नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन। आपका मेरे YouTube चैनल फाड़ू क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई सभी को सरकारी नौकरी चाहिए और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि सरकारी नौकरी एज अ लोग जो मानते हैं, एज अ सिक्योर जॉब मानते हैं और एज अ पावरफुल जॉब भी होता है कि भाई लगता है कि भाई मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, एज अ गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। तो बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। आज जिस जॉब के बारे में आपको बताने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप उस जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट MPSC यानी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसमें जो पोजीशंस हैं, यानी कि आप कैंडिडेट्स की जो पोजीशन है, रिक्रूटमेंट जो खाली है जिन वैकेंसीज़ के लिए, वो है आपकी ऑफिस असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, लिफ्टमैन और कंप्यूटर आदि की जो वैकेंसीज़ खाली हैं। तो उसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट्स 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस पास आउट हैं, या जो कैंडिडेट्स 10th क्लास पास आउट हैं, या जो कैंडिडेट्स बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स क्वालिफाइड है यानी कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो उनके लिए भी तीनों कैटेगरी के लिए जॉब्स हैं। अलग कैटेगरी में अलग अलग जॉब्स है, लेकिन जिन्होंने 10+2 क्वालिफाई किया हुआ है, इंटरमीडिएट किया हुआ है, उनके लिए भी अच्छी जॉब्स हैं, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी जॉब्स हैं और 10 पास आउट वालों के लिए भी जॉब्स हैं। तो बात करते हैं पहले जॉब्स कौन कौन सी हैं। तो पहले बात करते हैं स्टेनोग्राफर जॉब्स की। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो गया। नोटिफिकेशन में ये बताया कि कौन कौन सी जॉब है। तो सबसे पहले आती है जॉब की वैकेंसी का नाम आता है स्टेनोग्राफर। तो पहला वैकेंसी जो आपका स्टेनोग्राफर है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका 10+2 इंटरमीडिएट, या फिर आप 10+2 इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए। CPTC एग्ज़ाम यानी कि CPCT एग्ज़ाम और कोर्स आपको क्वालिफाई होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको स्टेनोग्राफी में 100 वर्ड पर मिनट MP गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप क्वालिफाई होने चाहिए और साथ ही साथ आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। तो आप इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट हैं। आप इस फॉर्म को इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। तो नेक्स्ट पोस्ट जो आपके पास आती है स्टेनोटाइपिस्ट की, इसका भी सेम यही क्राइटेरिया जो जैसे मैंने आपको बताया कि 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए। CPCT कोर्स एग्ज़ाम्स आपका क्वालिफाई होना चाहिए। स्टेनोग्राफर आपका 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इस वैकेंसी में आपका स्टेनोटाइपिस्ट में, और इसके साथ ही 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड। अब इसी कैटेगरी में एक कैटेगरी आता है आपका इंग्लिश स्टेनोग्राफर, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से। इंग्लिश स्टेनोग्राफर आपका इसमें एक वैकेंसी दिया हुआ है। उसके लिए जो क्राइटेरिया वो थोड़ा चेंज हो जाता है। उसमें आप बैचलर डिग्री यानी स्ट्रीम कर सकते हैं। उसके लिए यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 10+2 नहीं है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका बैचलर डिग्री है। उसके साथ साथ आपका आप CPCT कोर्स अगेन पास आउट होना चाहिए। स्टेनोग्राफी में आपका 80 यानी कि 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपका MP गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप क्वालिफाई होना चाहिए। यानी कि एक तरीके का टेस्ट होता है जहाँ पे वो सर्टिफिकेट आपको देते हैं कि भाई आपका इतना स्पीड है। इसके साथ ही आपका नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। कंप्यूटर नॉलेज मस्ट है, ये होना ही चाहिए। वैसे भी कंप्यूटर नॉलेज आपके हर जॉब में आपका काम आता है, तो अगर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं तो वो भी आप कर ही लीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं 10th वालों की, यानी कि जिन्होंने हाई स्कूल पास किया है उनके लिए भी वैकेंसीज है, यानी कि लिफ्टमैन की। दोस्तों लिफ्टमैन के लिए आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 10+2 यानी कि आपका 10+2 की ज़रूरत नहीं है। आपको बस सिर्फ हाई स्कूल एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए, आपका पास आउट होना चाहिए विद गुड वर्किंग नॉलेज के साथ। तो दोस्तों ये तो हुआ है आपका पोस्ट नेम और उसकी एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं एज की। भाई इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या होगा, आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा भाई हमारी एज निकल तो नहीं गई है कि हम कौन सी एज में अप्लाई कर सकते हैं। तो एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एज क्राइटेरिया आपका मिनिमम जो एज है एज पर एज लिमिट ऑन 1 जनवरी 2018 के अंतर्गत आपका जो मिनिमम एज वो 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 40 साल होना चाहिए। और साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि एज रिलेक्शंस जो एक्स्ट्रा इस पर रूल्स होते हैं वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होते हैं। उसके लिए आप नोटिफिकेशन जरूर रीड कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों अब इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं भाई, कौन कौन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है, कब फॉर्म लास्ट हो रहा है, तो इसके बारे में आपको मैं बता दूं। इम्पॉर्टेंट डेट्स में एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है 6 जून 2017 को। जी हाँ दोस्तों, 6 जून 2017 को आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है आपका 5 जुलाई 2017, यानी कि अभी आपके पास काफ़ी दिन है के लिए आप अप्लाई करना ना भूलें। लास्ट डेट इसका 5 जुलाई 2017 है और फॉर्म का करेक्शन करने का भी लास्ट डेट 5 जुलाई 2017 ही है, तो इसलिए प्लीज़ इसको अप्लाई
ज़रूर कर लें। इसके बाद मैं आपको बता दूं ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पे जाना होगा जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं यहाँ पे आपको किसी भी दूसरी रेफरेंस वेबसाइट का नाम नहीं बताऊँगा, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो नोटिफिकेशन को एडिट करके या गलत तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं, जिससे आपको परेशानी होती है। तो डायरेक्ट मैं आपसे बोलूँगा कि आप गवर्नमेंट की ही वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे नोटिफिकेशन रीड कीजिए, जैसे कि नोटिफिकेशन पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन रीड कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ जॉब्स के लिए। तो आप जैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के लिए आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना होगा, और वो वेबसाइट का नाम है आपका www.mpsc यानी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट .gov.in। दोस्तों मैं अगेन बोल रहा हूँ, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप www टाइप करेंगे www.mpsc.gov.in वेबसाइट को। जैसे ही आप अपने URL में एंटर करते हैं तो आपका हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश का वेबसाइट ओपन हो जाता है, जिसमें सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो इसी जॉब का है। आप नोटिफिकेशन को पूरा रीड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप जब अप्लाई करते हैं फॉर्म को, वहाँ पे क्लिक करने के बाद तो आप डायरेक्टली mpsc.mponline.gov.in पे भी जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका स्नैपशॉट भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया है, जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म ओपन है इस समय। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा फॉर्म का। दोस्तों आपको दोनों एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल एंड अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए 900 रुपये है, और रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 800 रुपये। इस एप्लीकेशन फ़ीस को फॉर्म को फिल करने के बाद एप्लीकेशन फ़ीस आपका ये होगा। इसके बाद आपका जो पेमेंट मेथड रहता है, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ATM कार्ड, नेट बैंकिंग, अदर ऑप्शन जैसे कि आपके ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये आपके पास अच्छा मौका है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि पूरे जॉब डिस्क्रिप्शन देने के बाद आप नोटिफिकेशंस को, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को ज़रूर रीड कर लें, और रीड करने के बाद ही आगे उसको अप्लाई करें। तो दोस्तों ये आपके पास अच्छा मौका है। इस चांस को, आई होप आप इस चांस को लीव नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं भाई। जॉब अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जॉब्स के फॉर्म्स जो हैं वो बहुत कम आते हैं पर ईयरली। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको शेयर करें, जिससे ये आपके दोस्तों को भी पता चले कि भाई ये जॉब निकल चुकी है, तो उसके लिए आप अप्लाई आवेदन कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।